तो हम लोग क्या किए, सारा फॉर्मूला जो था त्रिकोणमिति का पढ़ चुके है ना। अब केवल हम लोग को 8.1 से जो है हिसाब का सॉल्यूशन करना है ना। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ सबका है ना सॉल्यूशन करना है। तो एक बार क्या करते हैं ना, पहले हम लोग फार्मूला का रिकॉल कर लेते हैं है ना। थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो साथ में जल्दी जल्दी बोलते चलना है ना। पहले पाइथागोरस प्रमेय बोलो तो क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसी को तोड़ ताड़ के है ना बहुत सारा फार्मूला 6 गो 7 गो बना देता है, लेकिन तुम लोग केवल एक याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। इसी को लिख देता है पी स्क्वायर बराबर है ना, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर ये इधर आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर इसको रूट में लिखता है ना। तो बहुत सारा फार्मूला बन जाता है ना। अब इसको क्या करेगा, p बराबर बोलेगा तो स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देगा, b बराबर बोलेगा तो स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देगा, और h बराबर बोलेगा तो स्क्वायर हटा के इधर रूट कर देगा है ना। तो मेन जो है ये है, उससे तुम्हारा सारा फार्मूला याद रहेगा, ठीक है ना। कोई भी फार्मूला लगा देगा ना, आंसर आना ही आना, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, पी अपॉन एच है ना। उसके बाद क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच। फिर क्या पढ़े हैं, tan थीटा बराबर, बोलो जल्दी, p अपॉन बी। फिर cot थीटा b अपॉन p है ना। फिर sec थीटा h अपॉन b, और फिर cosec थीटा h अपॉन p है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़े थे, सर्व समीका पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सर्व समीकाएं पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 है ना। उसके बाद पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस है ना। बस इतना ही फार्मूला है। अब इसी को 3 दिया है, 3 से इसको 9 बना देगा, 12 बना दे है ना, रूट में कर देगा, कभी इसमें कर देगा, तो उससे मतलब नहीं है ना। मुख्य रूप से जो फार्मूला है यही है। उसके बाद क्या हम लोग पढ़े थे, पूरक कोण वाला है ना। एक और फार्मूला पढ़े थे, क्या, साइन ये tan थीटा इक्वल टू, क्या पढ़े थे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा है ना। अब पूरक वाला पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे बाबू, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा है ना। और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और फिर क्या पढ़े थे, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा है ना, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, सॉरी है ना। ये बस इतना फार्मूला है हम लोग के पास त्रिकोणमिति में। ये यदि याद हो गया है ना। और एक सारणी है, क्या है, सारणी, साइन 0 का मान, cos 0 का मान है ना, साइन 45 का मान, cos 45, 30, 60 सबका वैल्यू जो है यदि याद है हम लोग को, तो फिर त्रिकोणमिति हमारा
क्लियर, है ना। त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यदि किसी का छूट गया तो लिखना चाहते हो तो लिख लो फार्मूला भी, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही फार्मूला है त्रिकोणमिति में। नोट करेगा, नोट यदि करना है तो करो, नहीं तो साफ करेंगे। नहीं करेगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो तुम लोग नहीं ले सकते, चलो ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे 8.1 में। किसमें? 8.1 एक है ना। तो हम लोग का 8.1 में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, जो भी है ना। 8.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू क्या बोला है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। चलो देखते जाना, तुम बोलते जाएगा, है ना। वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम लोग सिंबल में भी लिख सकते हैं उसको, है ना। तो हम लोग सिंबल में लिखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। उसके बाद बोला है ये गिवन है, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकता है दिया है। क्या है? दिया है ना। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन कर, है ना। दिया है त्रिभुज ABC में क्या बोला है, कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। उसके बाद क्या बोला है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना? और उसके बाद BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और किसका मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, साइन A का और कॉमा कॉस A का, है ना। तो साइन है, कॉस है, टेन है, किसी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो ए बी समकोण है ना, तो बी पहले लिख लो। हाँ बोलो। उसके बाद सी, है ना। ए यहां भी लिख सकते हो, सी यहां भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई रीजन नहीं लिखा है। लेकिन बी हमेशा कहां होगा? यहां होगा। क्यों? क्योंकि यहां समकोण हम लोग माने, है ना। इधर समकोण मानते तो इधर भी देते, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसा भी फिगर कोई बनाता है इस ढंग से, है ना, है ना। इधर क्या दे दिया? बी समकोण, इधर ए दे देते हैं, इधर सी दे देते हैं, सब उल्टा पुल्टा, है ना। लेकिन इससे बनाएगा या उससे बनाएगा, आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है ना। तो ए बी हमारा कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है बाबू? 7 सेंटीमीटर, है ना। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना। अब उसके बाद यदि हम लोग को AC पता होगा तो ही साइन का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इसमें H का जरूरत है। किसका जरूरत है? H का, बोलो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। क्या होगा? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H यानी AC, H यानी, अब AC क्यों होगा बाबू? क्योंकि समकोण के सामने को ही हम लोग H बोलते हैं। समकोण के सामने को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, है ना। तो यहाँ भी देख लो AC ही समकोण है ना। तो AC स्क्वायर, और P स्क्वायर को हम लोग ये भी मान लेते हैं, है ना। ये आपस में चेंज होते रहता है ना। लंब और आधार कोण बदलता है तो लंब और आधार भी आपस में क्या होता है? इंटरचेंज हो जाता है, मतलब रिप्लेस कर लेता
और बी को हम लोग क्या मान लिए, बीसी, है ना, बीसी स्क्वायर। तो AC नहीं मालूम है, लेकिन हमारे पास AB पता है कितना 24, है ना, और BC कितना पता है 7। देखो इसमें भी AB 24 है और BC कितना है 7। अब यदि इतना हो गया तो AC बराबर जो होगा अंडर रूट 576, 24 का स्क्वायर कितना, और प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब यदि इतना हो गया तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना 625। तो AC इक्वल टू आ गया अपना 25। तो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 लिख देते हैं, लेकिन सब सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, यहाँ 7 लिखे हैं लेकिन लिखना चाहिए कितना 7 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का यहाँ दोनों स्क्वायर स्क्वायर जुटेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है। अब यदि इतना आ गया तो हम लोग किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, बोलो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए। तो साइन ए का हम लोग जानते हैं P/H, P/H। तो जल्दी से देखना कि इस फिगर में ए कहाँ है, यहाँ है और यहाँ ए है, तो इसके सामने वाला ही तो P होता है। तो P क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। और फिर से देखना ये समकोण है, इसके सामने वाला ही तो H होता है, तो क्या हो जाएगा AC। अब इस फिगर से देख लेते हैं कोण A, तो P कौन होगा, इसके सामने वाला ना, तो क्या हो जाएगा BC, और 90 के सामने वाला H यानी AC। समझ में आया। अब ये हमारा BC हो गया 7 और AC कितना हो गया बाबू 25। समझ में आया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसी में cos भी है ना, और cos A का तो B/H, तो जल्दी से cos A का भी निकाल लेंगे, है ना। तो B, तो यहाँ तो P और H यूज हो गया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते 24/25, है ना, 24/25, है ना। क्यों, क्योंकि B, तो B हमारा क्या होगा, फिर से देख लो, नहीं एक बार देख लो, फिर अगले बार से ये चीज नहीं बताने वाले हैं। तो cos A, तो A ये हो गया ना, तो ये सामने वाला P हो गया, ये H हो गया, तो यही B हुआ ना। या इसमें देखो A, तो सामने वाला क्या हो गया P, और ये क्या हो गया 90 के सामने H, तो ये हमारा B हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा AB, और H तो बदलने वाला नहीं है, AC ही रहेगा। तो AB कितना हो जाएगा बाबू 24, यहां से भी देखो AB 24, यहां से भी AB 24/25, है ना। तो ये फिगर भी हम यूज कर सकते हैं सेकेंड वाला, और ये फिगर भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट वाला, है ना। तो उससे हमारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट करो, और फिर हम लोग इसी में दूसरा हिसाब है साइन C और cos C का वैल्यू निकालना, तो वो निकाल लेंगे। चलो हो गया नोट। चलो तो साइन C और cos C का भी निकाल लेते हैं। दूसरा हिसाब इसी में दिया है साइन C और cos C, है ना। तो ऐसा हिसाब ना स्टूडेंट फ्रेंड में RS अग्रवाल में बहुत सारा भरा पड़ा है, चाहो तो प्रैक्टिस कर सकता है ना। तुम लोग के लिए तो ये नॉर्मल हो गया होगा, है ना। अब दूसरा में क्या दिया है साइन C का, किसका निकालना है साइन C का। तो C, तो साइन C, तो इसका तो जो नेचर है C का, ये साइन का P/H है ना। इसका तो हमेशा क्या होना चाहिए P/H। तो इसके लिए P कौन होगा, C के लिए P कौन होगा AB, क्या होगा AB, और H कौन होगा बाबू AC। तो AB कितना हो गया बाबू
24/25। तो जल्दी से तुम लोग cos c का भी निकाल लेना, cos c tan a tan b जिसका निकालना निकाल सकते हो। चलो ठीक है। तो आगे बढ़े। दो बुक दो, कोई बनाया था घर पर बुक में? 2 नंबर नहीं बना, चलो ट्राई किया था ना। चलो 2 नंबर भी बहुत हल्का हिसाब है। ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। कितना नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर पढ़ना तो हिसाब क्या बोला है? आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का, तो आंसर बताएं क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। अब बोलो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, है ना? तो कुछ नहीं, हमने अभी पढ़ चुका था पूरक कोण वाला। क्या पढ़ लिए थे? पूरक कोण पढ़े थे, है ना? पूरक कोण पढ़े हो कि नहीं? क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा होता है। तो वही तो दिया हुआ है ना, वही दिया हुआ है। नहीं तो देखो, अभी पहला चैप्टर है, इसमें पूरक कोण वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फिर भी जब हम पढ़ लिए तो एग्जाम में जैसे भी बना उससे उसको कोई मतलब नहीं, है ना? लेकिन हम लोग पूरक कोण वाला फॉर्मूला के विदाउट भी बना सकते हैं। आकृति कितना बोला है? 8.13 में देखने के लिए। ये हमारा P हो गया, Q हो गया। कल होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, बनाया था। सब आपस में बैठे बैठे मिला लेता। यदि आंसर सेम नहीं आता सबका तो हम बोर्ड पे बता देते, लेकिन बनाया नहीं, आके बैठे रहा 10 मिनट। चलो, बोला tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, है ना? क्या? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसका आंसर 0 बोले। क्या बोले? 0। याद रखो, यदि ये कोण r है, कोण क्या है? तो ये कोण होने वाला क्या है? 90 माइनस r। क्या होने वाला है? 90 माइनस r, है ना? और 90 माइनस r को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बराबर कोण p। p को ही ना 90 माइनस r बोल रहे हैं। हाँ, दिमाग काम कर रहा है? p और r एक दूसरे का क्या है? पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। काहे कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 90, है ना? तो यदि p को हम हटा दे, p को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस r लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो गया? cot r। एक फॉर्मूला पढ़े हैं, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। या tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? tan 90 माइनस r बराबर क्या हो जाएगा? cot r। क्या हो जाएगा? और माइनस cot r। या कट गया। कितना आंसर समझ में आया? ऊपर से चला गया। देखना फिर से। और भी तरीका है, ये तरीका अभी नहीं बताएंगे, लेकिन यदि फार्मूला तुम लोग पढ़ा इसलिए हम बता रहे थे बाबू, है ना? टोटल फार्मूला हम चारों चैप्टर का फार्मूला पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना? पहला चैप्टर में ये फार्मूला है ही नहीं, फिर भी दिमाग लगाते तो आंसर डायरेक्ट जैसे हम बोल रहे हैं 0 होगा। क्यों बोले? तो tan का पूरक cot हो जाता है और p का पूरक r हो जाता है ना? p और कोण r क्या होगा? पूरक कोण होगा, है ना? यदि हम यहाँ बोल दे कि ये कोण p है, ये कोण क्या है? और ये कोण कितना है? r है। अब r के जगह हम 30 लिख दे तो कोण p कितना होगा? 60 हो गया या 90 माइनस 30 होगा? 90 माइनस 30 होगा। तो यदि ये कोण r है बाबू,
तो कोण P के जगह क्या होगा 90 माइनस R होगा ना। तो 90 माइनस R होगा, तो P के जगह हम लोग कितना लिख देंगे बोलो 90 माइनस R, और इसको छोड़ दे रहे हैं cot R। अब 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot R माइनस सेम है तो क्या हो जाएगा 0। ये फिगर से कोई मतलब नहीं रह गया, 12 13 ये सब दिया हुआ था, कोई मतलब नहीं रह गया है ना, रह गया क्या, डायरेक्ट हम लोग बना लिए। लेकिन हम लोग अभी उतना फार्मूला पढ़े हैं, फिर भी जो मेथड से इसमें बनाना है ना, हो सकता है कोई टीचर वैसे बता दे तो बोले सर क्या बता दिए है ना, तो ऐसा बात नहीं है, उस तरीके से हम बता देते हैं कि करना क्या। 8.13 tan P क्या निकालना है tan P, तो tan में P और B होना चाहिए, क्या होना चाहिए P और B, आधार और लंब होना चाहिए, और cot में भी आधार और लंब होना चाहिए। लेकिन हमारे पास लंब आधार में से कोई एक मिस है ना, तो पहले उसको फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस से, है ना, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है बाबू है ना, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर है ना, ये इधर ये कर्ण है ना, पी आर क्या है पी आर कर्ण है समकोण के सामने। अब देखो क्यू आर तुम्हारा दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 13 है ना, माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 आ गया 25 यानी 5 है ना। तो क्यू आर जो आ गया हमारा, यहाँ देखना क्यू आर, यहाँ क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ क्या है क्यू आर क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इधर रूट नहीं है, इधर रूट किए तो यहाँ क्यू आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, इसमें रूट में स्क्वायर और बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, सेंटीमीटर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग हिसाब बना लेते हैं जल्दी से, क्या बनाएंगे है ना, tan P, तो इसका क्या होता है P अपॉन B, मतलब आधार ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो P हमारा क्या हो जाएगा बोलो, तो पहले हम कोण देखेंगे कि P कौन है, तो बड़ा वाला कोण ये है ना, तो इसके सामने वाला P होगा ना, तो क्या होगा QR, क्या होगा, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू PQ, बोलो B, तो B हमारा PQ हो जाएगा, PQ वैल्यू रखना चाहते हो तो रख दो है ना, हम वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो आंसर आएगा है ना। ये जो पाइथागोरस लगाए ना कोई जरूरत नहीं पड़ता, खास करके इस हिसाब के लिए, ठीक है, लेकिन रख दो, अब डिटेल में पढ़ना है तो रख देते हैं, कितना हो जाएगा क्यू आर कितना हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब क्या निकालना है cot r, क्या निकालना है तो r पहले ढूंढो, पहले इसका cot का फार्मूला क्या होता है b अपॉन p, cot का क्या होता है b अपॉन p है ना, फार्मूला ढंग से याद करो नहीं तो फिर दिक्कत होगा है ना। तो b कौन होगा, r के लिए b कौन होगा, ये सामने वाला या ये सामने 12 सेंटीमीटर, ये देखो सामने वाला तो लंब होता है, क्या होता है लंब होता है ना, तो ये बेस में जो है वही ना हो जाएगा, क्या होगा क्यू आर, क्या होगा, अब P कौन होगा सामने वाला PQ, क्या हो जाएगा PQ, तो ये भी आ जाएगा 5/12। अब प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था बाबू, प्रश्न से है ना क्या था tan P माइनस cot R, तो tan P कितना है 5/12,